उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन विधायक सुधाकर सिंह को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सपा विधायकों का सदन में अनोखा विरोध किया गया। कोडिन सिरफ कांड पर सरकार विपक्ष के आमने सामने है और उसके साथ ही सोमवार को अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। विधानसभा में घोसी विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि विधान परिषद की कार्यवाही जारी रही। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कफ सिरप मामले में सपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में पकड़े गए लोगों के संबंध सपा से सामने आए हैं। विधान परिषद में सपा विधायकों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। विधायक ब्रजेश यादव साइकिल पर कोडीन कफ सिरप का डिब्बा बांधकर पहुंचे, जबकि मुकेश वर्मा पोस्टर पहनकर आए। सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। उसके साथ ही वंदे मातरम, एसआईआर, कोडीन कांड और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी सदन में चर्चा होगी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अब तो सारी सीमाएं टूट गई। जहर बेच रहे हैं, दवाई के नाम पर जहर, मेडिसिन के नाम पर जहर। बड़े बड़े लोग शामिल हैं, धन्ना सेठ शामिल है। इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? मासूम पूछ रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है और जहर बेचा जा रहा है। जहर का धंधा बंद करें। सत्ता पक्ष तो हमेशा निगेटिव सोचता है, विपक्ष तो हमेशा निगेटिव सोचता है, इसलिए उनकी बात क्या कहें, उनकी क्या बात कहें। इसलिए ये सत्र जो है छोटा सत्र जरूर है, लेकिन बाकायदा हर क्षेत्र में पूरी तरीके से, जो चाहे वो अध्यादेश के प्रतिस्थानी बिल हो या फिर चर्चा हो या अनुपूरक बजट हो, बहुत सार्थक ये सत्र होगा, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार विपक्ष हमलावर है, अनेक माध्यमों से प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। खबर पर अधिक चर्चा करते हैं, सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई लगातार हंगामेदार जारी है और विपक्ष इस दौरान प्रदर्शन करता नजर आया। देखिए, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है, लेकिन लगातार जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान आज अनुमान लगाया गया, अंदाजा लगाया गया था कि जो सत्र जब चलेगा तो भारी हंगामों के बीच में और कब सिरप को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा एक मुद्दा समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सभी दल के नेता उठाने वाले थे। लेकिन हालांकि देखिए सर भले स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक कब सिरप मामले को लेकर साइकिलों से और सख्ती से और लगातार तमाम नारेबाजी कर रहे थे, उन सब पर करारा जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह एक फोटो के साथ में जिस कप सिरप सिंडिकेट का जो मामला है और जो आरोपी हैं उनकी तस्वीर लेकर उन्होंने प्रेस के सामने दिखाया। उन्होंने कहा जो कप सिरप मामले में जो भी खुलासे हो रहे हैं और जो भी वांछित है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार के ऊपर हमलावार है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं से लगातार हमलावार है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी हाथों में तख्ती लेकर उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी हैं सब समाजवादी के साथ गांठ से ही बने हैं। तो हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जिस तरह से जो आरोप लग रहे हैं उस पर विपक्ष अब किस तरह से सफाई अपनी देती है। लेकिन जिस तरह से देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है, साथ ही साथ इस कप सिरप मामले में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया हो। क्योंकि देखिए, लगातार अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं एक बार तंज कसते हुए सरकार को घेरने का काम किया था। उन्होंने कई ऐसे अहम खुलासे होने का दावा किया था कि कहीं ना कहीं जो सिंडिकेट चल रहा है वो सरकार के इशारों पर चल रहा है, लेकिन उन सब पर भी अब पलटवार करते हुए सरकार अब दिख रही है। जी सर। राशिद, जिस तरह से कफ सिरप का जो मुद्दा है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा और सरकार ने बेशक कार्रवाइयां भी की, लेकिन इस प्रकार का उत्तर देना कि सपा के लोगों से जो है इस प्रकार के माफियाओं के संबंध जुड़े हैं या फिर कफ सिरप में जो आरोपी हैं उनके संबंध सपा से हैं, कहीं ना कहीं सरकार की गैर जिम्मेदाराना जो है कार्यशैली को दर्शाता है। सरकार को चाहिए कि कार्रवाई करे। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार अपने बचाव को लेकर भले समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में तस्वीर लेकर सामने निकल के आती है, लेकिन सवाल बड़ा उठता है क्योंकि 700 से अधिक लाइसेंस वो समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि जो 700 से अधिक जो लाइसेंस बने हैं वो
भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में बने हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में बने हैं। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा देखने को मिला है। लेकिन हालांकि देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से सफाई दे रही है कि हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी किया है। अब तक हम लोगों ने 150 से ऊपर अधिक गिरफ्तारी भी किया है। कई ऐसे जो है फार्मासिस्ट हैं और कई ऐसे जो है जो दवा कारोबारी हैं उनके ऊपर हमने कार्रवाई की है और उनकी जो है लाइसेंस निरस्त किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी देरी से कार्रवाई हुई, काफी मौतें अगर हम देखा जाए तो हालांकि उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो वहां हुई। लेकिन बीच में देखिए अभी जो हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डीजीपी राजीव कृष्णन ने भी एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में उस सीरप पे कोई मौतें नहीं हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कप सीरप का रैकेट उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा सिंडिकेट चल रहा था और सरकार को कानो खान खबर नहीं चल पाई। हालांकि देखिए आप कार्रवाई तो हो रही है, सख्ती से हो रही है, लेकिन अब अभी इसमें कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, कितने जो वांछित है वो अभी पकड़े जाते हैं नहीं जाते हैं, और बाकी आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर सरकार और विपक्ष लगाती ही रहती है। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।